राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दांव आजमा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता काबिज रखने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी कर रही है, जैसे महिलाओं को 2100 रुपए वाली योजना, बुजुर्गों को संजीवनी योजना द्वारा फ्री इलाज देना। वहीं आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी लग रहे हैं। इसी को देखते हुए जहां सभी पार्टियां दिल्ली में अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव के बीच उन्होंने दिल्ली में सत्ता काबिज आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है इस खुलासे में, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपने बीजेपी का नाम सुना है, आपने कांग्रेस का नाम सुना है, उसके बाद 2014 में आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी नाम सुना है, जो 2 बार सत्ता में रही है और लगातार वो इस बार भी चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र में जा रही है, प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इसी बीच में पीछे दिखा सकता हूँ अनजान आदमी पार्टी मेरे हिसाब से 8 और 9 साल से काम कर रही है और कई इलेक्शन लड़ चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान, तमाम जगह का चुनाव हो। अब दिल्ली में भी वो अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले इस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, यहाँ तक कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए हैं और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। फिर उसके बाद अब वो निकल के आ गए हैं। अब एक और आरोप लग रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं पार्टी के। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मेरा नाम है। अनजान आदमी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और केजरीवाल जी जिस स्वराज की परिभाषा लेके अन्ना मूवमेंट से आए थे, वो स्वराज आपको कहीं नहीं दिखता है। और जिसके विरोध में आए थे भ्रष्टाचार को लेके, हम लोग अन्ना अगेंस्ट मूवमेंट जो चालू हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार के नाते ही पूरे देश के लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन आज यही पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। मिश्रा जी, दिल्ली मॉडल की बात की जाती है। दिल्ली में लगातार वो कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। आप लगातार एक भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार को लेके वो जेल तक जा चुके हैं और वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस माने में कि लोगों को गुमराह कर लेते हैं। लोगों को वो कैसे घुमाना है ये वो भली भांत जानते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे अधिकारी पद पे रहे हैं। और फ्री की योजना की रेवड़ी फेंक कर, हाँ, फ्री की योजना की रेवड़ी फेंक के, और वो भी जानते हैं फेंकते भी किस हैं कि जो उनके खास में है। और जनता जैसे है पहुंच जाएंगे, किसी के पास बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे। जो गरीब जनता है वो बहुत भोली है। टेम्पो चालक, ऑटो चालक या झुग्गी झोपड़ी वाले, ये सब लोग बहुत भोले हैं। इनको आप थोड़ा सा भी आपने इनकी मदद कर दी, ये एकदम आपके ऊपर निछावर हो जाते हैं। तो और बुद्धिमान लोग इनसे बहुत दूर हैं और इनको इनके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सब समझ गए हैं इनको। मिश्रा जी, कहीं ये आरोप आम आदमी पार्टी पर आप इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप खुद चुनाव में उतर रहे हैं, दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? देखिए, हम प्रत्याशी पहली बार नहीं उतार रहे हैं। हम लोकसभा में उतारे थे। लोकसभा में मैं चौथे पोजीशन में था। चौथे इंजीनियर उपेंद्र मिश्रा जी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 2019 में चौथे पोजीशन पे थे। और हम लोग आपस में ही संगठित होके फंड की व्यवस्था करके धीरे धीरे करके करते हैं। आप देखेंगे कहीं मीडिया में किसी जगह पे मेरा बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होता है। जो लोग जैसे दिखा दिए ठीक है, लेकिन यही इसी का पूरा सबूत है। और सीबीआई को क्या मामला है? मामला क्या है मिश्रा जी? मामला एक है कि इनके एक निजी सचिव ने एक फर्जी आधार कार्ड के उस पर अपनी माँ के नाम एक प्रॉपर्टी ली। जिस समय वो प्रॉपर्टी ली गई वो काफ़ी अच्छे रेट की प्रॉपर्टी थी, लगभग 50 to 20 CR, मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा। उसको बहुत कम दाम पे लिया गया और जब से हमने इस मुद्दे को उठाया शायद उसको उन्होंने रीसेल भी कर दिया है। इसलिए हम इसकी LG साहब से भी हम लोगों ने निवेदन किया, तो उन्होंने जो है ये मैटर CBI में चला गया है। CBI में इसकी जांच चल रही है। 26 तारीख को मुझे CBI ने बुलाया था। मैंने जाके वहाँ पे SP, डिप्टी SP सभी लोग थे। मैंने उनको पूरा फेस
करके बताया कि सर ये चीज़ें हैं। सीबीआई तक ये मामला पहुंच गया? जी, सीबीआई तक पहुंच गया। 26 तारीख को मेरी कभी केजरीवाल जी को बुलाया जाता है क्या, जा सकता है? अब ये भाई उनका राइट है कि क्या बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, लेकिन मैंने पूरे उनको तथ्यात्मक जानकारी दे दी। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मामले की पूरी तस्वीर क्या है, कम शब्दों में थोड़ा जल्दी से बताइए। देखिए, ये मामला एक भ्रष्टाचार का मामला है। आपने थोड़ी देर पहले शिक्षा के लिए बात करी या चिकित्सा के लिए बात करी कि दिल्ली एक मॉडल है जिसको पूरे वो इंडिया में और वर्ल्ड में भी घुमाते हैं। शिक्षा में भी उन्होंने घोटाला किया है, जहाँ रूम बनाने के ऊपर उनके ऊपर एलजी के द्वारा इंक्वायरी बैठी हुई है। कई मामलों में घोटाले साबित हो चुके हैं। चिकित्सा में भी लोगों ने कोविड के टाइम पे देख लिया कि बहुत बड़े घोटाले हुए थे। और अब बात आती है कि उनके इस घोटाले की बात, तो ये एक सीबीआई में केस ट्रांसफर हो गया है। सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है। कभी भी नोटिस जा सकता है, कभी भी उनको नोटिस के बिहाफ पर इंक्वायरी में शामिल होने के लिए बोला जा सकता है। उनसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं कि साहब ये दस्तावेज हैं, इनके अगेंस्ट आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी जो अर्जित की थी उसके पैसे कहाँ से आए। मैं ये जानना चाहता हूँ मामला है क्या, थोड़ा थोड़ा। मामला ये है कि उनके जो निजी सचिव हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनकी मतलब बिल्कुल राइट हैंड है, जो उनके दिन रात उनके साथ रहते हैं। क्या नाम है उनका? गोपाल मोहन। गोपाल मोहन की आप पूरी बायोग्राफी देखेंगे तो गोपाल मोहन से पता चल जाएगा कि वो उनके कितने नज़दीक हैं। और गोपाल मोहन ने अपने परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी ली है और फर्जी कागजात बनवा के लिए है। जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, क्या आधार कार्ड बन सकता है उस जगह का? कभी नहीं बनेगा। उस जगह का आधार कार्ड बनवाकर और फिर प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिया। जब उनके संज्ञान में ये बात आ चुकी कि साहब हमारी इस प्रॉपर्टी की छानबीन की जा रही है अनजान आदमी पार्टी के द्वारा, शैलेंद्र सिंह और आशुतोष मिश्रा जी के द्वारा, तो उन्होंने आनन फानन में डर के मारे वो प्रॉपर्टी बेच दी। और मैं यहाँ एक खुलासा और करूँगा कि उनकी पहुँच बहुत बड़ी थी। उन्होंने हम तक पहुँचने की कोशिश करी कि ये चुपचाप मामले को दबा दिया जाए। लेकिन देखिए, हम एक शेरदिल आदमी हैं। हम पहले भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था उसमें भी साथ थे। हमने इनका साथ भी तभी छोड़ा जब ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो हम डरने वाले तो है नहीं, हम जान दे देंगे अपने देश के लिए, अपने जो एजेंडे के लिए कि साहब भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में अपनी मुद्दा क्यों उठाया? घेराव भी किया था हमने कई बार आम आदमी पार्टी का घेराव किया है। और रही इस चुनाव की बात, तो चुनाव लड़ना तो उन्होंने आपस में दो पार्टियों ने बनाया हुआ है कि साहब हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, जो आपके लोकल लोग हों, ऐसा दमदार लोग हों जो आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएं, उसी लोकल आदमी को वोट दीजिए। इस बार आप उन तथ्यों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, उनको माला मत पहनाइए, उनसे क्वेश्चन पुट अप कीजिए आपके अगर गली में आते हैं कि ये मैं सांस नहीं ले पा रहा था आपकी वजह से, जब कफन नहीं मिल रहे थे, जब हमें शमशान घाट नहीं मिल रहा था, जब हमें चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे कोविड में, तो आपकी वजह से। आप तो महलों में रह रहे थे, उनसे क्वेश्चन पुट अप कीजिए। अगर बीजेपी के भी लोग आए तो उनसे भी क्वेश्चन पुट अप कीजिए कि साहब केंद्र में आपकी सरकार थी तो आपने हमारे लिए क्यों नहीं किया, इस आदमी ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। तो हम कहेंगे कि जो आपका लोकल आदमी है वही आपके लोकल मुद्दों को उठाएगा, वही आपकी, चाहे आपका दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे आपकी खुशी हो, वो आपके साथ 24 घंटे शामिल हो। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में क्या पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है? सर, इस विधानसभा में मैं कहता हूं कि आपको विद इन 1 मंथ शायद गिरफ्तारी भी हो जाए उनकी। इस केस की तो इंक्वायरी चली रही है और केसों में भी उनके पास जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई में हो, चाहे ईडी में हो, चाहे पुलिस में हो, उसके तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। महिला सम्मान के ऊपर मैं जरूर बात कहूँगा कि बड़ी हास्यास्पद एक स्कीम इन्होंने निकाल दी है कि हम महिला सम्मान। आप किस सम्मान की बात करते हो? स्वाति मालीवाल को आप शेरनी कहते थे दिल्ली की। स्वाति मालीवाल ने वाकई में काम किए हैं। वो आम आदमी पार्टी में थी, लेकिन वो एक सिरमौर थी, एक लेडी का हौसला थी, एक औरत का हौसला थी। वो कहीं पर भी खड़ी हो जाती थी लेडी, वो कहीं पर भी जाकर उस महिला का हक दिलाती थी, चाहे रात हो बिरात हो। उसी महिला को आपने पिटवा दिया वैभव से। उसी महिला को अपने बाहर लड़ाई होती है तो अपने ऑफिस में, अपने घर पे बुला के पिटवा दिया। तो आप महिला सम्मान की तो बात करना छोड़ ही दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, अनजान आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चुनाव की भी तैयारी कर रही है। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, उस आरोप का आपने लगातार सुना है। अब सीबीआई तक ये मामला पहुंचा है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।